सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्पॉट राउंड आपको पता है आने वाला है और उससे पहले आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देख लेनी चाहिए, वरना आप अपने 1000 रुपये बर्बाद कर सकते हैं। और एक कट ऑफ का आपको आइडिया लगने वाला है इस वीडियो को देख के, है ना। तो ये इस वीडियो में बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी साइंस के स्टूडेंट, है ना, बीएससी वाले जितने भी हैं, और है ना, तो मेनली ये उनके लिए वीडियो होने वाली है। और थर्ड और फोर्थ राउंड की कट ऑफ कंपेयर करके कितना डिक्रीज़ हो रहा है किस सब्जेक्ट में आपकी सीट फिल हो चुकी हैं, कितने नंबर आपके कम हो सकते हैं अगले आने वाले स्पॉट राउंड में, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और इस पीडीएफ को बनाने में मैं आपको बता दूं लगभग 5 से 6 घंटे लगे हैं। बहुत एनालिसिस करके दोनों कट ऑफ को, है ना, इस डाटा को निकाला गया है ना। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, आपको इससे बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली। अगर मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको कट ऑफ सेकेंड, है ना, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, जिसपे 288, ये आपकी थर्ड राउंड की कट ऑफ है ना। और ये जो आपके 234 है, ये आपकी फोर्थ राउंड की कट ऑफ है। तो इससे आपको पता लगेगा भैया कट ऑफ डिक्रीज़ कितनी हुई है। और ये जो आप रेड रेड देख रहे हो, ये कट ऑफ डिक्रीज़ है। जहाँ पे 0 दिख रहा है वहाँ पे भैया कट ऑफ डिक्रीज़ ही नहीं हुई है। इसका मतलब वहाँ पे चांसेस हैं आपके सीट फिल होने के, सीट फिल हो चुके हैं उन है ना। जैसे यहाँ पे 0 दिख रहा है, जहाँ पे -32 का मतलब है कि भैया -32 आपके क्या हुए हैं, कट ऑफ में डिक्रीज़ हुए हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग। तो ये वीडियो मेरे लिए मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, कोशिश करिएगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब मेन कैंपस की बात हो रही है। वर्ल्ड कोटा में अगर आप देखेंगे तो आपको 0.93 का डिक्रीज़ देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कट ऑफ इसकी हाई जा रही है, अगले में ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को नहीं मिल सकता है। और देख लीजिए, जैसे अगर मैं बात करूँ आपका एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट करते हैं। वार्ड हो गया, उसके बाद पीडब्ल्यूडी -32 का डिक्रीज़ देखने को मिला है। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है भैया फिजिकली चैलेंज्ड वाले जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा नहीं है। तो जो फिजिकली चैलेंज स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो करें पार्टिसिपेट, बिल्कुल, है ना। अब ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या है भैया, सीट फिल है। अगर आपके 594 नंबर हैं, 590 तक हैं, तब आप इसमें फिल करिए। मतलब मैं आपको जो राय दे रहा हूँ, बाकी आपकी जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं। 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे देख सकते हो एसटी में कोई भी कट ऑफ में डिक्रीज़ नहीं हुआ। ये तभी होता है जब कैसे, ये तब होता है जब सीट फिल हो चुकी होती है ना। इन दोनों में आपको सीट फिल हो चुकी है। अब मान लीजिए एक आध कैंडिडेट अगर विड्रॉ मारेगा, है ना, एक आध कैंडिडेट अगर विड्रॉ मारता भी है, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर में कम ही मारते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कोई विड्रॉ मारेगा। इन केस अगर फोर्थ राउंड में मारता है तो आपको 1-2 सीट देखने को मिलेंगी बीएससी एग्रीकल्चर की, है ना। अब और देखिए, एक सेकेंड, है ना। ओबीसी में -1.61, जिनमें देखो सीट खाली है उनमें डिक्रीज़ बहुत कम है, -3.3 एसटी में, है ना। और बाकी पेड फी कोर्स ईडब्ल्यूएस की भर चुकी हैं, एससी की भर चुकी हैं, ठीक है। और देखेंगे एसटी की बहुत कम डिक्रीज़। अब आप सोचिए, इस कट ऑफ को देख के आप 5 नंबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये आपको अंदाज़ा लग गया भी एग्रीकल्चर में मुझे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, है। तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पेड फी कोर्स वालों के लिए तो जिन में डिक्रीज़ है तो वो अपना 5, जैसे मान लीजिए देखिए 4.23 का डिक्रीज़ है। तो अब इसको देख के आपको क्या पता लगता है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आप कहाँ पे लाई करते हैं, आप 10 नंबर तक का डिफरेंस, अगर आपके 10 नंबर तक कम है तो आप बिल्कुल भर दीजिए फॉर्म को, ठीक है। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एनालिसिस बता सकूँ, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में जितना समय लगा है तो आधे घंटे में अगर इस चीज़ को डिस्कस भी कर लेता हूँ तो कोई बड़ी चीज़ उसमें नहीं है ना। अगेन देखेंगे राजीव गांधी, है ना, स्पेशल फी कोर्स आपको पता है बीएससी एग्रीकल्चर राजीव गांधी में भी चलता है। वर्ल्ड कोटा 0 सीट फिल हो गई। पीडब्ल्यूडी -54, मतलब भैया आपके कितने भी मार्क्स हो आप फिल करके देखिए, अपनी किस्मत आजमाइए। -4.4 कौन सा, ईडब्ल्यूएस। भैया अगर आप 10-15 नंबर से पीछे हैं तो आप ज़रूर फिल करिए, ठीक है। 10 नंबर तक से हैं तो फिल कर लीजिए, 15 भी हैं तो आप चांस ले सकते हैं। जैसे 3.24, 6, 7, 3, तो ये जितने भी हैं ये 15 वाले हैं, है ना। जिनमें 3 या 2 का है वो 10 नंबर वाले हैं। इतना अगर कम है तो आप आराम से उस चीज़ को फिल कर सकते हैं ना, आपके 1000 रुपये बच जाएंगे। अब देखो बॉटनी विद केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री विद बॉटनी है, समझ रहे हैं मेरी बात। बॉटनी विद केमिस्ट्री हो चाहे केमिस्ट्री विद बॉटनी हो, 1 साल बाद आप अपने ऑनर्स को, है ना, मतलब आप अपना जो माइनर है उसको मेजर बना सकते हो। तो जिसको मान लीजिए केमिस्ट्री लेना है तो बॉटनी विद केमिस्ट्री ले ले, है ना। बाद में वो केमिस्ट्री चेंज करा लेगा। जिसको केमिस्ट्री लेना है और मान लो उसको बॉटनी मिल रहा है तो बॉटनी, ठीक है, वो एक्सचेंज करवा सकता है। तो अब देखिए कैसे कट ऑफ जा रही है ना। आई होप ये चीज़ विजिबल हो रही होगी आपको, है ना। तो देखिए अगर एमएमवी में बात करें तो पीडब्ल्यूडी नॉट अवेलेबल का मतलब है वहाँ पे सीट बची नहीं है ना।
क्योंकि ये आपका 4th राउंड का डाटा है जो NA लिखा है नॉट अवेलेबल, है ना, तो नॉट अवेलेबल का मतलब सीट फिल हो गई है। फिर महिला महाविद्यालय EWS 534 539 कट ऑफ में डिक्रीज देखने को मिला है, मतलब कि आप जो है इसमें अगर आपके पास 15 नंबर तक कम है तो आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं 1000 रुपये देकर, है ना। और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है आपको पता ही है, जिसने कोई भी सीट, जिसको कोई सीट नहीं मिली या मिली थी उसने पेमेंट नहीं किया या पेमेंट किया और इन केस किसी डॉक्यूमेंट की वजह से उसको बाहर कर दिया गया, और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी यूजी काउंसलिंग में जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग है उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं 1000 रुपये दे के, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। फिर देखते हैं, आप देखो 0-0 यहाँ पे दे रखा है, SC और ST की सीट फिल हो गई है। मान लीजिए एक आध दो खाली भी हो जाती हैं तो आप फिल कर सकते हैं। और फिल कितना करेंगे, मान लीजिए आपके यहाँ पे 416 कट ऑफ गई है, पहले 3rd में भी गई, 4th में भी गई। अब जब इतनी कट ऑफ जा रही तो आप सोचिए, अगर आपके 410 नंबर हैं, 409 नंबर हैं तो आप फिल करिए, वरना फिर, है ना, जाने दीजिए। अब देखिए OBC में कट ऑफ -3.84, मतलब डिफरेंस है ये, है ना, 4th और 3rd में कितना डिफरेंस हुआ है। तो वहाँ पे देख सकते हैं अगर इतना है तो आपके अगर 10 नंबर के अराउंड हैं तो आप 10 नंबर तक डिक्रीज मान सकते हैं। अब कोई भी ये सोच रहा है 20-25 नंबर डिफरेंस मिल जाएगा तो वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नॉट अवेलेबल मतलब कि, है ना, 4th राउंड में जब आया तो वहाँ पर सीटें नहीं बची हुई थी, ठीक है। 143, अब ये क्या है, बॉटनी विद केमिस्ट्री है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, वार्ड कोटा में ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं देखने को मिला, क्योंकि मे बी और भी कैंडिडेट अभी होंगे जो, है ना, लाइन में लगे होंगे, समझ रहे हैं। PWD, है ना, 0, मतलब कि सीट फिल हो चुकी है, ठीक है। 557 560, अब देखिए कितनी हाई कट ऑफ है ना। EWS 3.24, अगर आप 10 नंबर के चेंज में हैं, 10 नंबर का आपका डिफरेंस हो रहा है ना, या 10 नंबर आपके कम है तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आप देखिए SC 15.5 है ना, तो इनके लिए क्या है, आप लोग के अगर 20 नंबर 30 नंबर तक हैं तो आप फॉर्म को फिल करिए बिल्कुल, ठीक है। OBC 6.9, मतलब 15 नंबर अगर आपका चेंज है तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप एनालिसिस करते रहिए, और ये चीज़ मैं आपको टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप पे दे दूंगा, यहाँ से एनालिसिस करके आप अपने देखिए कहाँ पे आप लाई कर रहे हैं और कौन कौन सा। अगर आपको सिर्फ BSc में ही एडमिशन लेना है तो आप इन सबको एनालाइज करके सबसे लोएस्ट कट ऑफ देखिए किस में गई है, उसको प्रेफरेंस बनाइएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेफरेंस हाई टू लो बनाते हैं, अच्छा कोर्स ऊपर, नीचे थोड़ा डाउन वाला। SC 2.96 है ना, तो देख सकते हो। फिर पेड फीस की बात हो रही है, बाकी सब जहाँ पे 0 है वो मतलब सीट फिल हो चुकी है। फिर क्या है, बॉटनी विद केमिस्ट्री जनरल की कट ऑफ देखिए, है ना, तो 3.63, मतलब कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऑनलाइन में लगे हुए हैं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को नहीं मिलेगी। आप मान के चलिए 5 नंबर, है ना, अगर दोनों राउंड आते हैं तो 10 नंबर तक, ठीक है। फिर MMV में देख रहे हैं केमिस्ट्री विद बॉटनी, है ना, दोनों लगभग सेम है, तो इसका भैया चेंज देख लो, है ना, आप देख लीजिएगा आराम से, है ना, मैं दिखाई दे रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखो केमिस्ट्री विद बॉटनी से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मेन कैंपस, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री विद बॉटनी, बॉटनी विद केमिस्ट्री बात एकदम सेम है, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर भैया पेड फीस कोर्स, फैकल्टी ऑफ साइंस केमिस्ट्री विद बॉटनी जनरल, 18 नंबर का डिक्रीज़ देखने को मिला है। इससे क्या हमको सीखने को मिल रहा है, इससे ये कि भैया जिसको एडमिशन चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, है ना। जैसे देखो EWS का 0.61 बिल्कुल कट ऑफ नहीं, मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी लगे हुए हैं, पर ये जो पेड फीस है, मतलब पेड फीस ज़्यादा लोगों ने नहीं भरी थी, ठीक है। तो आप अब देखिए इसमें अगर डिक्रीज़ मिला है तो 540 से हो सकता है वो 520 पे आ जाए, तो अगर आपको एग्जैक्ट एडमिशन लेना ही है तो पेड फीस भी भर दीजिए, है ना। अब देखिए केमिस्ट्री विद होम साइंस आपको पता है सिर्फ MMB में ही अवेलेबल है, ठीक है। होम साइंस में अगर देखोगे तो ये जनरल की कट ऑफ, अच्छा ये तो दूसरा है, ठीक है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे मतलब सीट फिल हो गई है, तो बात खत्म हो गई वहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो 2-2, ये 8 SC की 8 नंबर, 7 नंबर जनरल की, है ना। अच्छा ये अर्थ साइंस में आ गया। MMV कहाँ है, MMV सिर्फ यहीं पे है, 8 और 4 को इसकी जनरल और OBC की सीट आपको अभी खाली देखने को मिले, मतलब जनरल की कैंडिडेट जो केमिस्ट्री विद होम साइंस चाह रही हैं, मतलब जो गर्ल्स चाह रही हैं वो एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करें आराम से। 10-15 नंबर अगर उनके कम है तो फॉर्म को उनको फिल करना चाहिए, ठीक है। देखो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, इस वीडियो को देखिएगा पूरा। जियोग्राफी विद अर्थ साइंस MMV देखिए अब कहाँ पे डिक्रीज़ है, SC के लिए 8 नंबर का डिक्रीज़, बाकी सबके लिए 2-2 3-3, और जनरल के 7 नंबर का, है ना। जनरल इसका मतलब जनरल के कैंडिडेट ज़्यादा नहीं वहाँ पे फिल किए होंगे या मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग के अगर, मैं आपको बता रहा हूँ 10 नंबर वाले का जितना भी डिफरेंस है ना, जो भी 10 नंबर से पीछे रह रहे हैं कट ऑफ के, उन सब को फिल करना चाहिए। जियोग्राफी विद अर्थ साइंस, है ना, EWS कैंडिडेट नॉट अवेलेबल है, मतलब कि सीट फिल हो गई उसमें, ठीक है। तो 11 नंबर का डिक्रीज़, फिर 11, फिर 6, 4, 7। अब देखो इसमें कट ऑफ में बहुत अच्छा चेंज देखने को मिल रहा है, और क्या है, जियोग्राफी विद अर्थ साइंस, मतलब ये आपको ऑनर्स जो है ज़रूर से ज़रूर फिल कर देना है, इसमें आपको सीट
मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखेंगे होम साइंस विद केमिस्ट्री, है ना, तो ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको लीव कर देते हैं, है ना। आप देख लीजिए एक बार, मैं इसको शेयर कर दूंगा वैसे टेलीग्राम पे, उसमें कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। अब बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री, तो भैया है ना, मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री वालों के लिए देखिए MMV, ठीक है, EWS, भैया सीट फिल हो गई। मैंने आपको देखो, मैं अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सीट बताई है BSc की वैकेंट सीट, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि मैथमेटिक्स की सीट नहीं मिलती है ना। तो मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री जो है आपकी सीट नहीं बची हुई है। ठीक है, 0 जहाँ देख रहे हैं आप, देखो कितने सारे 0 देख रहे हैं, मतलब सीट ही नहीं बची हुई है। EWS एक लाल कॉलम दिख रहा है, मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री मेन कैंपस EWS में 1 - 1.05, कितना कम डिफरेंस है, मतलब जिसका 5 नंबर से डिफरेंस है वही फॉर्म भरे, है ना। ठीक है, BSc का ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, आपका जो भी है आप प्रेफरेंस हाई टू लो ही बनाइए, कोई ना कोई सीट तो आपको अलॉट होगी ही होगी, है ना। अगर आपको हाँ है कि भैया मैं मैथमेटिक्स भी कर लूँगा, कंप्यूटर साइंस भी कर लूँगा, स्टैट कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, मतलब मुझे बस एडमिशन चाहिए, अगर आप ऐसी कैटेगरी में लाई करते हैं ना। जनरल 6.6 क्या है, मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री, है ना, तो आप लोग 10 नंबर का डिफरेंस है तो अगले में पार्टिसिपेट करिए। फिर देखिए बाकी सब 0 दिख रहे हैं, है ना। मैथमेटिक्स विद CS, है ना, CS आपको पता है एक बहुत प्रोफेशनल कोर्स है ना, वो उसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो आपको देखने को कट ऑफ जो है कम नहीं इसमें मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं, एक लाल कॉलम दिख रहा है जिसमें OBC, है ना, जिसमें कट ऑफ का 1.7 डिक्रीज़ है, 0.3, 5.7 किसका है, MMV मैथमेटिक्स विद फिजिक्स। मोस्ट ऑफ द सीट आप BSc में यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भैया सीट भर चुकी हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम कहाँ गए हैं, मैथमेटिक्स विद फिजिक्स 0.3, 4.4, 0.8, और ये 12 नंबर किसका है, वार्ड कोटा का है, लेकिन यहाँ पर ऑनर्स को चेंज हो गया है, ये रेडियोथेरेपी वाला है ना, तो ये रेडियोथेरेपी वाला अलग है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं अपन BSc पे, तो इसका भी देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे 0 है इसका मतलब वहाँ पे सीट फिल हो चुकी है, सिंपल सी बात है। तो आप, मैंने बताया ना 15 नंबर अगर आपके हैं, आप जो कोर्स चाह रहे हैं उसमें अगर 9-10 नंबर का डिक्रीज़ है या 7-8 का है, तो आपके 15 नंबर कम हैं तो आप आराम से पार्टिसिपेट करिए। इसी में देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रहा है, और आपके 10 नंबर कम है तो आप आराम से पार्टिसिपेट करिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है उससे 5-10 आप ज़्यादा मान सकते हो, बट इससे कम नहीं, है ना, मतलब उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए 5 नंबर है ना, तो आप 10 मान के सकते हैं कि हो सकता है 10 डिक्रीज़ कर जाए, इससे ज़्यादा नहीं डिक्रीज़ करती कभी भी। EWS फैकल्टी ऑफ साइंस फिजिक्स विद कंप्यूटर साइंस 9.3 का डिक्रीज़। ठीक है, तो इसको ज़रूर फिल करिए, है ना। सीट सारी आ जाएंगी और विड्रॉल का ऑप्शन आज के लिए ही आपके पास रहने वाला है। अब देखो भैया ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लो, कितने सारे 0 दिख रहे हैं, 0 का मतलब सीट नहीं बची है। फैकल्टी ऑफ साइंस OBC जनरल, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, पता नहीं आपने करी नहीं करी, मैंने तो कर ली भैया, OBC और जनरल की सीट खाली दिख रही है ना। OBC और जनरल की सीट खासकर EWS कुछ हैं, कुछ जनरल हैं, तो वो सीटें खाली देखने को मिल रही हैं, मतलब आप लोगों के लिए एक मौका है। बाकी देखिए ये कौन है, स्टैट्स की सीटें नहीं बचती हैं कभी भी, है ना। फिर स्टैट विद फिजिक्स हो, है ना, स्टैट वाले सारे भर चुके हैं। अगेन देखो स्टैटिस्टिक विद फिजिक्स, जनरल की सीट खाली है और 3.3 का डिक्रीज है ना, जिनके 10 नंबर कम है वो भैया फिल कर दिएगा। अभी देखो PWD फिजिकली चैलेंज 64 नंबर का डिक्रीज, है ना। जूलॉजी विद केमिस्ट्री, है ना, आराम से इसको भरिएगा, बाकियों में सीट फिल हो चुकी है। ठीक है, और क्या है, अच्छा ये 64 नंबर पर एडमिशन, अच्छा ये वार्ड कोटा है, ठीक, वो तो एक्सेप्शन है भाई, है ना। अब जो जूलॉजी विद केमिस्ट्री नॉट अवेलेबल का मतलब है कि सीट खाली, जो 4th राउंड आया उसमें सीट ही नहीं बची थी पेड फीस की। ठीक है, और देखते हैं जूलॉजी विद केमिस्ट्री या केमिस्ट्री विद जूलॉजी, बात एक ही है, आप लोग दोनों ही फिल कर सकते हैं। और देखो इस जूलॉजी विद केमिस्ट्री में देखो डिक्रीज़ देखो कितना कम है ना, तो जिनके 5-6 नंबर या 10 नंबर तक डिक्रीज़ है ना, जिनके कम हैं वो फिल कर सकते हैं, बाकी अपना पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो जनरल की सीट फिर एक बार खाली है MMV में। जैसे मैंने आपको बताया जनरल और OBC और EWS की कुछ सीटें खाली देखने को मिल रही हैं, और ये हर जगह आपको मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये -4.4 है, तो देखो जनरल फिजिक्स विद केमिस्ट्री, है ना, EWS 11 नंबर का डिक्रीज़। ठीक है, SC में 0.41। ठीक है, तो आप लोग आराम से यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है ना, बहुत ज़्यादा लो नहीं होगी। कोई आपको बता रहा है भैया लो कट ऑफ पे होगा एडमिशन, लो कट ऑफ पे होगा एडमिशन, है ना, तो वो भी तो बताओ कितने लो पे होगा, है ना। तो ये डाटा भैया 5 घंटे लगे हैं इसको निकालने में, है ना। तो ये देखिए अभी EWS 12.36 का डिक्रीज़, है ना, इसका मतलब अभी इसमें सीटें हैं क्या है, केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स। ठीक है,
और ये देखिए पेड फीस है ना, पेड फीस अगर आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए तो आप पेड फीस में ज़रूर भरिएगा। जैसे एससी में देखो 40 नंबर का डिक्रीज़ है, तो एससी वाले, जनरल वाले, है ना, इन लोगों के लिए केमिस्ट्री की सीट आपको वैकेंट देखने को मिल सकती है। आप ज़रूर से ज़रूर उसमें फिल करिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखिए केमिस्ट्री विद फिजिक्स और देखते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री विद फिजिक्स पेड फीस है ना। तो यहाँ पे अगर 2 2 3 3 नंबर, ये 64 नंबर का डिग्रीज कहाँ है, फिजिकली चैलेंज्ड में, है ना, तो वो अलग चीज़ है। तो ये जितना भी आपको रेड कॉलम देख रहा है इसको आप देखिए, केमिस्ट्री विद फिजिक्स वाले 10 नंबर से डिक्रीज है तो आराम से फॉर्म को फिल करिए, है ना। बहुत ज़्यादा सीटें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बट इतनी होंगी कि आपका, अगर आप 5 6 नंबर से रह रहे हैं तो आपको सीट मिल जानी चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे एससी की 16 नंबर से डिक्रीज है, क्या है, केमिस्ट्री विद जूलॉजी, है ना। तो जूलॉजी विद केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री विद जूलॉजी हो, डजेंट मैटर, है ना, 1 साल बाद उसको चेंज करा सकते हैं आप। और देखते हैं 19 नंबर जनरल पेड फ़ी कोर्स, तो जिसको मैंने बोला कि भैया एडमिशन चाहिए ही चाहिए वो क्या करे, पेड फ़ी में भर दे। जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस देखो 10 नंबर 19 नंबर डिक्रीज, 16 नंबर किसमें है, एससी में है, तो जितने जीरो हैं मतलब सीट नहीं बची, है ना। सीएस विद मैथमेटिक्स बताया नहीं, सीट नहीं बचती, चाहे मेन कैंपस हो एमएमवी हो, है ना। सीएस देखिए ये पूरा सीएस का कॉलम चल रहा है, तो भैया यहाँ पे सीट आपको नहीं मिलेंगी। पीडब्ल्यूडी है ना, फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट होते हैं उनमें 53 नंबर का डिक्रीज है, उसके अलावा 1.3 है जनरल में, है ना। तो लगभग ये लास्ट ही सीट हो सकता हो, और एक आध दो जो विड्रॉ मारेंगे तो वो मान सकते हैं, अब कोई फालतू में विड्रॉ क्यों ही मारेगा, है ना। उसको एडमिशन ना लेना होता तो वो फॉर्म ही नहीं भरता, ठीक है। क्या आ गया, अर्थ साइंस आ गया आपका। अर्थ साइंस ये भी एक ठीक ठाक अच्छा कोर्स है, बट इसमें सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं स्पॉट राउंड में, ठीक है। EWS 5.84। अब देखो इसमें अगर आपके 15 नंबर तक कम है या 10 नंबर तक बेसिकली कम है तो आप चांस ले सकते हो एक, है ना। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है। 7.7 का EWS में डिक्रीज़, है ना, तो 10 नंबर तक डिफरेंस है, तो आप आराम से इसको करिए। अब देखिए ये पेड फीस में 29 नंबर का डिक्रीज़ है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, पता नहीं आप लोग कर रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो पेड फीस में सडन डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेड फीस महंगी होती है, सब लोग नहीं फिल करते हैं। तो आप अगर बैकअप के लिए आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए बीएचयू में, तो आप पेड फीस भी भर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं, है ना, तो आप आराम से इस चीज़ को देखते रहिए। और देखते हैं ओबीसी अर्थ साइंस फिजिक्स के साथ, है ना, मतलब ऑनर्स आपका अर्थ साइंस, मेजर जो है अर्थ साइंस होगा, उसके साथ फिजिक्स है। तो ओबीसी की देखो सीट खाली हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस की खाली हैं। तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि भैया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मौका है ना। तो आप 15 नंबर से भी पीछे रह रहे हैं तो आपको फिल करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। और देखिए जी, देखो ओबीसी अगेन 1.4 का, जियोग्राफी विद फिजिक्स, ये देखिए फिर 1.19, है ना। कौन सा, EWS जियोग्राफी विद फिजिक्स मेन कैंपस, ठीक है। कितना भी हो, भले ही कम डिक्रीज़ हो रहा है, बट कम से कम आपके लिए 0 तो नहीं हो गया ना, सीट एटलीस्ट हैं। एमएमवी में जनरल कैंडिडेट 4.9 मैथमेटिक्स विद जियोग्राफी, ठीक है। ओके 3.2 ओबीसी की सीट, जनरल की सीट, ओबीसी अगेन। अब देखो इधर मैथमेटिक्स विद स्टैट्स चल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेन कैंपस में कुछ सीटें मिल रही हैं, बाकी ये 5 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का जो चेंज आया है पेड फीस में आया है ना, तो पेड फीस वाले भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको श्योर शॉर्ट एडमिशन चाहिए ही चाहिए तो आप ज़रूर भरिए, बट 10 नंबर जिनके कम है मुझे लगता है उनको भरना चाहिए। सार जो निकल रहा है इस वीडियो से वो यही है, 10 नंबर कम है तो भरूंगा भाई, है ना। 1000 जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन 10 नंबर कम है तो भरूंगा। देखो EWS में 16 नंबर का डिक्रीज, कौन सा कोर्स है, फिजिक्स विद स्टैट्स। अब देखो स्टैट्स जिनको नहीं मिला वो 1 साल बाद स्टैट्स चेंज करा सकते हैं, ये फ़ायदा है। EWS 5 नंबर 5.5 नंबर का डिक्रीज, पेड फीस, फिजिक्स है मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। 31 नंबर का डिक्रीज़ है, देखो इसमें 31 नंबर का डिक्रीज़ है, EWS फिजिक्स विद स्टैटिस्टिक, समझ रहे हैं आप, पेड फीस है, ठीक है। और जो नॉर्मल आपकी थी, अब देखो जो फिजिक्स ऑनर्स चाह रहा है उसको, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अगर आपके 20-25 नंबर भी कम है तो आप उस फिल करिए आराम से, ठीक है। इतना डिक्रीज़ अगर देखने को मिल रहा है इसका मतलब, है ना, सीट मिल सकती है, मिलने के चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ गए, है ना, ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी, अच्छा ये तो हाँ IMS में जो कोर्स आपका चलेगा, इसमें भी देख सकते हो, जैसे SC की कम है ना। तो डेयरी टेक्नोलॉजी वालों के लिए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, वो भी देख सकते हैं। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में जनरल, OBC, SC ST सबकी सीटें हैं, अभी मान के चलिए 2-2 1-1 सबकी सीटें हैं ना। फैकल्टी ऑफ फूड टेक्नोलॉजी 13 नंबर 3 नंबर, है ना, इसमें भी आप मान सकते हैं बहुत सारी सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है।
ठीक है, और कुछ बीएससी का बच रहा है ना, और कुछ नहीं। इसमें मैंने बीएससी का डिस्कस कर लिया है। तो चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर है ना, एक और अभी अभी मैं कई वीडियो कट ऑफ पे बनाऊंगा, उसमें आपको सारा बता दूंगा कि बीएससी का अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो उसके लिए मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है, तो आप उस हिसाब से भी आप भर सकते हैं आराम से। उसमें सीट है नहीं है, क्या होगा वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला। जाके पूरा यूट्यूब देख लेना, कोई भी चैनल ऐसा बता दो जो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हो, है ना। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी